students, this is Akansha Gupta and here I am present to explain chapter number 1 of civics, which is understanding diversity. Diversity क्या होता है? डाइवर्सिटी हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लाइक प्लांट्स, ट्रीज, पीपल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में अलग होती हैं, उनके फीचर्स अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। आप एक बात सोचकर देखिए, अगर सारी की सारी चीज़ें देखने में एक जैसी होती या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते, या आप पीपल्स की ही बात ले लीजिए, सारे लोग एक जैसे दिखते, तो क्या आपको बोर जैसा फील नहीं होता? क्या वो इंटरेस्टिंग लगता? बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्सिटी क्या है? अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। पीपल्स की या थिंग्स की जो वैराइटीज़ होती हैं, अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, वो होती है डाइवर्सिटी। स्टेप आउटडोर्स एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। बाहर निकलिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल सी मैनी वैराइटीज ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों को ही आप कई कई सारी वैरायटी देखेंगे। सिमिलरली, इफ यू लुक एट द पीपल अराउंड यू, यू विल नोटिस दैट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर कोई आपको एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग ही दिखेगा। एज किस तरह से वो अलग आपको दिख सकते हैं? लाइक वी लुक डिफरेंट, हम देखने में डिफरेंट होते हैं। लाइक आप इस पिक्चर में ही देख लीजिए, हर किसी का पहनावा, उनके ड्रेसअप अलग अलग हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर कोई अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करता है। लाइक अगर आपका पंजाबी है कोई, तो वो पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करेगा। आपका कोई क्रिश्चियन है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर वो कोई मुस्लिम है तो वो उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, सबके अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हर कोई अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। लाइक दिवाली इज़ अ मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज एंड इसी तरह से आपके लोहड़ी, होली या फिर आपकी ईद, ये अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो सभी सेलिब्रेट करते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो कस्टम्स या ट्रेडिशंस क्या होते हैं? जो आपकी पुरानी प्रथाएं या रिवाज चले आ रहे होते हैं, जो पुराने आपके पूर्वज फॉलो किया करते थे, वही जो कस्टम्स अभी फॉलो हो रहे हैं। तो सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं और सब अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ये आपकी एक तरह से क्या है? डाइवर्सिटी। सभी लोग कॉमन नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है। नाउ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में किस तरह से डाइवर्सिटी है? Human beings are biologically different from each other. We all carry different genes that determine characteristics like our physical appearance, etc. अब ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं वो किस तरह से डिफरेंट है? फर्स्टली आपके बायोलॉजिकली डिफरेंट है, सबके अंदर अलग अलग आपके डीएनएज होते हैं, अलग अलग जीन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक हमारा बिहेवियर सेम हो सकता है बट हमारा जो अपीयरेंस होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा। बिकॉज हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। People with physical and intellectual difficulties often look and speak very differently from those who do not have such problems. अब जो लोग फिजिकली या इंटेलेक्चुअली थोड़े कम एबल होते हैं, लाइक उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, तो उनका अपीयरेंस, मतलब वो देखने में भी और उनकी बातचीत करने में भी वो थोड़े अलग होते हैं देन नॉर्मल लोगों से जिन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Children who cannot see are taught in a different language called Braille. अब जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो भी पढ़ते हैं। वो किस तरह से पढ़ते हैं? जिस तरह से नॉर्मल हम सब पढ़ते हैं वो उस तरह से नहीं पढ़ते। उनके लिए एक अलग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम है ब्रेली। वो उस लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो सोसाइटी पर, लोगों पर पड़ता ही है। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? डाइवर्सिटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफन कॉज इनइक्वलिटीज।
अब इस डाइवर्सिटी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक किसी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इस तरह से काफ़ी स्फीयर्स में, काफ़ी तरीकों में इनइक्वलिटीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस इन वेल्थ क्रिएट्स द रिच एंड द पुअर क्लासेस। लाइक अगर कोई वेल्थ क्लास का एरिया है, दौलत जिसे बोलते हैं, उस पैसे की वजह से एक रिच क्लास बन जाती है और एक पुअर क्लास बन जाती है। मीन्स एक अमीरों का जो क्लास है वो हो जाता है और एक गरीबों का हो जाता है। तो इस तरह से ये इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है। Poverty leads to lack of education, basic amenities, medical facilities, etc. पोवर्टी जब हो जाती है, लाइक आपका रिच क्लास अलग हो गया, पुअर क्लास अलग हो गया, तो पुअर क्लास के जो पीपल्स हैं उनके लिए एजुकेशन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो एजुकेशन एंड बेसिक एम्यूनिटीज़, जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, उन्हें कंप्लीट करना भी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, उन्हें उतनी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं। Some people live below the poverty line and struggle to survive, while some enjoy the luxuries of life. ये जो क्लास बन जाते हैं डाइवर्सिटी की वजह से, जो आपके दो क्लास बन गए उनकी वजह से, कुछ लोग जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो लोग तो एक तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में लग्जरियस लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं। लाइक लग्जरी जो आपके आइटम्स होते हैं वो सब चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट जो मेनली था वो क्या था? इन इंडिया वी स्टिल फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इंडिया में हम आज भी कास्ट सिस्टम को देख सकते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन कास्ट इज ट्रीटेड डिफरेंटली बाय द पीपल ऑफ अदर कास्ट। कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम का क्या मतलब था? इसमें पर्टिकुलर जो एक कास्ट से लोग बिलोंग करते थे, वो लोग अदर कास्ट के लोगों के थ्रू अलग तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। हालांकि ये वाला जो कास्ट सिस्टम था वो इलीगल कर दिया गया इंडिया में, मगर अभी भी वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं बना हुआ है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन इंडिया। अब इंडिया में डाइवर्सिटीज के कई सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, विच इज बिलोंग टू रिलीजन्स। लाइक आपके जो धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनसे रिलेटेड जो डाइवर्सिटीज हैं वो होती हैं आपकी रिलीजियस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्सेशन होता है, उस पर बेस्ड जो डाइवर्सिटी है वो है आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। थर्ड इज कल्चरल डाइवर्सिटी, आपके कल्चर से रिलेटेड डाइवर्सिटीज जो होती हैं वो आपकी कल्चरल डाइवर्सिटीज में होती हैं। एंड द लास्ट वन इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आपकी क्या है? लाइक एक एरिया में आपका किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, या एक एरिया पर्टिकुलरली किस क्लाइमेट या वेदर से रिलेटेड है, कैसा मौसम है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और दूसरे एरिया में उसी टाइम पर कैसी जलवायु है। तो ये जो आपका डिफरेंस होता है, ये डाइवर्सिटी आपकी होती है geographical diversity. Let's discuss them in detail. First is religious diversity. India is a secular country. Secular country means न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर। हमारी जो कंट्री है यहाँ पर काफ़ी सारे धर्म हैं और अलग अलग धर्मों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है लोगों को कि वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट आपका क्रिश्चियन या फिर आपका जो मुस्लिम और हिंदू, ये बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। वाइल हिंदुइज्म इज द रिलीजन प्रैक्टिस्ड बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल। हिंदू जो धर्म आपका ऐसा है, भले ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मगर तब भी हिंदू धर्म जो है वो इंडिया में ज़्यादातर लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी रिलीजन को मानते हैं। अदर
Other religions such as Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism also flourish in India. हिंदू धर्म काफी लोगों के द्वारा माना जाता है, मगर तब भी कई कई सारे ऐसे रिलीजन हैं वो भी यहाँ इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. लाइक आपका इस्लाम, आपका जो मुस्लिम धर्म है वो भी कई लोग मानते हैं. क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये सारे धर्म भी हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. ईच रिलीजन हैज इट्स ओन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जितने भी रिलीजन्स हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, भले ही कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, उन सभी के अपने अलग अलग कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब उनके अलग अलग जगह हैं जहाँ पर उन रिलीजन से रिलेटेड पूजा की जाती है. लाइक हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम आपके मस्जिदों में जाते हैं, इस तरह से. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मीन्स आपका लैंग्वेज से रिलेटेड. ये आपको इनबॉक्स ऊपर दिख रहे हैं जो आपके मैसेज बॉक्स जैसे है. ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो पीपल है, पर्टिकुलर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो किस तरह से बोलते हैं. तो इस डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. A number of languages are spoken by the people of India. The Constitution of India recognizes 22 languages such as Bengali, Gujarati, Kannada and Konkani as official languages. इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, बोली जाती हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 22 ऐसी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं. लाइक बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोला गया है. हिंदी इज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज. 22 लैंग्वेजेस को, 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा गया है, माना गया है, जिसमें हिंदी आपकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के थ्रू बोली जाती है, एंड इंग्लिश आपकी सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है. थर्ड इज कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल डाइवर्सिटीज मीन्स आपकी कल्चर से रिलेटेड, लाइक किसी एरिया में आपका किस तरह का फूड मिलता है, किसी एरिया में आपका कौन सा फूड फेमस है. आपका जैसे बंगाली में रसगुल्ला फेमस है, गुजराती में ढोकला. इसी तरह से आपका जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी आपके कल्चरल में ही आ जाते हैं. आपके डांस फॉर्म्स भी कल्चरल डाइवर्सिटीज में ही आती हैं. ये आपके कल्चर से रिलेटेड होते हैं. लेट्स डिस्कस इट. Culture refers to the ideas, customs and social behavior of a particular group of people or society. Particular group of people और society क्यों कहा है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होता है कि इस एरिया की ये चीज़ फेमस है या फिर इस एरिया का ये डांस फॉर्म फेमस है. Our culture is reflected in various aspects like music, dance, clothes and food habits of people in our country. हमारे कल्चर कई सारे जो बेसिस होते हैं उन पर बेस्ड है, लाइक म्यूजिक पर, डांस पर, क्लोथ्स पर एंड फूड हैबिट्स पर. देख लेते हैं. फर्स्ट इज द क्लासिकल डांस. द क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंक्लूड भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी. ये आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो आपकी क्लासिकल डांस में इंक्लूडेड हैं. वाइल द फोक डांस इंक्लूड बिहू, गरबा, लावणी, घूमर एंड भांगड़ा. ये आपके इंक्लूड है फोक डांस में. फोक डांस मीन्स आपके पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट का मेन डांस फॉर्म ये है. इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. लाइक आपका भांगड़ा पंजाब का है, घूमर आपका राजस्थान का है, लावणी आपका महाराष्ट्र का है, गरबा आपका गुजरात का है एंड बिहू में भी आपका असम का है. तो इस तरह से ये आपके फोक डांस है जो आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी को डिपिक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया. ये अब आपका म्यूजिक आ गया. म्यूजिक किस तरह से है? द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड हिंदुस्तानी वाइल द साउथ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड कर्नाटिक. ये आपके दो टाइप्स के स्कूल्स हैं. यहाँ जो म्यूजिक सिखाया जाता है अपनी लैंग्वेजेस में सिखाया जाता है, जबकि इन सॉन्ग्स को, इन म्यूजिक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके स्प्रेड किया जाता है ऑन फुल इंडिया. Next is climate and location determines the type of clothes wear in a particular place. अब आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी कल्चरल डाइवर्सिटी को किस तरह से दिखाते हैं. लाइक आपके इंडिया में
कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ काफ़ी ठंड रहती है और कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ काफ़ी गर्मी रहती है, तो उन प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स भी वेयर किए जाते हैं। सम ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग लाइक साड़ी, सलवार कमीज एंड लहंगा चोली आर worn by women, while धोती एंड कुर्ता पायजामा आर worn by men। जो इंडिया में मेनली कस्टम है आपका क्लोथ्स का, वो यही है दैट साड़ी, सलवार कमीज एंड लहंगा चोली जो है आपका मेनली वुमेन्स के द्वारा यही ड्रेसअप पहना जाता है, एंड मेंस के थ्रू मेंस जो है आपके धोती कुर्ता पजामा ये अधिकतर पहनते हैं। The food grains, pulses, fruits and vegetables grown vary from place to place depending upon the climate, season and landform। अब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, सीजन एंड जिस तरह का लैंड होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये जो आपके अनाज या फल होते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं चीज़ों की खेती की जाती है। तो ये हुई आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। आप इस पिक्चर में देखिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये आपका नॉर्थ साइड का एरिया है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, ये आपका साउथ साइड का एरिया, आपका नॉर्थ ईस्ट साइड के एरिया, ये अलग अलग टाइप्स के एरिया है जो आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। Geographical and climate conditions determine the economic activities of a region. People living near the coastal areas engage in fishing and trading activities. People living in cold mountain regions engage in rearing animals such as sheep and yaks. जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक आपकी जीवन यापिका जो बोलते हैं, सर्वाइवल के लिए जो बिजनेस या ऑक्यूपेशन होते हैं वो भी आपके एरिया से रिलेटेड होते हैं जैसी वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन होती है। जो आपके लोग कोस्टल एरिया साइड में रहते हैं लाइक आपके जो फील्ड टाइप के एरिया में रहते हैं वो लोग मेनली फिशिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो व्यापार होता है। फिशिंग जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक आपके साउथ साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे समुद्र, नदी ये होते हैं, तो वहाँ पर आपके फिशिंग जो ट्रेड है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि पीपल लिविंग इन कोल्ड माउंटेन, जो माउंटेन साइड में रहते हैं वो लोग एनिमल रियरिंग का बिजनेस यूज़ करते हैं, वो इसी टाइप की एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। दो जगह का आप दो एरिया का एग्जांपल लेकर के समझते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को। फर्स्ट इज ऑफ केरला जो आपका साउथ इंडिया के साउथ पार्ट में है, एंड सेकंड इज लद्दाख जो आपके इंडिया के नॉर्थ साइड में है। ज्योग्राफिकल फीचर के बेसिस पर देखते हैं तो केरला आपका जो है वो एक साइड से सी है, उसमें मतलब समुद्र से घिरा है एक साइड से, और दूसरी साइड उसमें पहाड़ियाँ हैं, हिल्स। जबकि लद्दाख में जो है लद्दाख का एरिया ज्योग्राफिकल जो उसका एरिया है वो पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड एरिया है, मतलब बर्फ से ढका हुआ। क्लाइमेट के बेसिस पर देखते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है। केरला की जो क्लाइमेट है वो वहाँ समुद्र होने की वजह से काफ़ी हॉट है, जबकि लद्दाख में स्नो होने की वजह से काफ़ी कोल्ड है। प्रिंसिपल फूड जो मेनली वहाँ पर खाया जाता है, उगाया जाता है, वो केरला में आपका राइस, वेजिटेबल एंड फिश है, एंड लद्दाख में आपका मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे आपके एनिमल्स रियरिंग ज़्यादा है इस वजह से। ऑक्यूपेशन वहाँ आपका केरला में फिशिंग एंड ट्रेडिंग, एंड लद्दाख में आपका एनिमल रियरिंग। तो ये आपके कुछ मेन बेसिस थे जिनके बेसिस पर आपने इंडिया की दो जगह, आपकी साउथ एंड नॉर्थ दो प्लेसेस का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखा। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं आपकी कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, ज्योग्राफिकल कंडीशन को लेकर, उसके बावजूद इंडिया में यूनिटी है। वो किस तरह से? इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। एज आपको पता होगा दैट इंडिया में अब 28 स्टेट्स हो गए हैं, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था वो आपका यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड हो गया है, जबकि आपका लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड हो गया है। उसके बाद आपके इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स मेक इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। जो आपके इतने सारे फैक्टर्स हैं उनमें इतनी सारी वेराइटीज हैं, वो इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की धरती बना देता है, मतलब जो आपकी विभिन्नता है तो उनका लैंड बनाता है।
There are variations in geographical features, climate conditions, physical appearance of people, cultural and social traditions, and economic conditions. Despite of it, there is a basic unity in our country. इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद हमारी कंट्री में यूनिटी बनी हुई है. This common cultural background created India and gave it an impress of unity in spite of its diversity. जो इतने सारे कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, इतने कॉमन चीज़ें होने के बावजूद ही हमारा ये इंडिया बना हुआ है, जो हमारे इंडिया को डाइवर्सिटी ना बोलकर यूनिटी क्रिएट करता है. यहाँ डाइवर्सिटी भले ही है, मगर वो एज अ डाइवर्सिटी नहीं लिया जाता है, यूनिटी लिया जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारा इंडिया एक है. ये जो आपका कोट था, ये जो आपकी लाइंस थी, वो बोली थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was the one who coined the first phrase unity in diversity to describe India in his book The Discovery of India. जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था इस स्लोगन के साथ, दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Despite the diversity, there is a strong feeling of oneness among the people of India. हमारे इंडिया के लोगों में किस तरह से एक वननेस, एक जो आपकी यूनिटी होती है, ब्रदरहुड है, वो किस तरह से है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. The British ruled over our country for nearly 200 years. During this period, the Indians belonging to all religions and castes came together to fight the British. जब इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कब आया, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था. ब्रिटिश जो लोग थे, उन लोगों ने 200 ईयर्स तक 200 साल से ज़्यादा तक इंडिया पर रूल किया था. तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे अपने देश को बचाने के लिए जितने भी लोग थे पूरे देश से, अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजन से, अलग कास्ट के सभी लोग एक साथ आए थे और एकजुट होकर के उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी. Another example is our hockey team. Hockey is our national game. The Indian hockey team has members from different regions and family backgrounds. Next example हमारा है हमारी हॉकी टीम का. हॉकी हमारा नेशनल गेम है और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो ना तो सिर्फ एक रिलीजन से हैं, ना ही एक ही फैमिली बैकग्राउंड से हैं. वो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस से आते हैं. इसके बावजूद भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक होकर के गेम प्ले करते हैं एंड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. Thus, we can say that diversity is an essential component of our world and life. ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम इतना तो बोल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट है. क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है वो कलरफुल नहीं रहेगी, वो बड़ी बोरिंग हो जाएगी. और इस डाइवर्सिटी की वजह से ही हम अलग अलग कल्चर्स देख पाते हैं, अलग ट्रेडिशंस देख पाते हैं. Through it, we learn to respect and appreciate others' culture and traditions, their beliefs and faith, etc. ये डाइवर्सिटी ही है जिसकी वजह से हम जो अदर रिलीजन्स हैं, हमारे रिलीजन के साथ अलग रिलीजन्स हैं, अलग फेथ हैं, जो और लोगों के बिलीव्स हैं, उनको भी हम रिस्पेक्ट दे पाते हैं. And last, there is a slogan, diversity adds colors to life and enriches our culture. जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को कलरफुल बनाती है, उनमें रंग भरती है और हमारे कल्चर्स को भी आगे बढ़ाती है, उन्हें और बेहतर बनाती है. थैंक यू.